अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो पाइथन की बेसिक्स पे है। इससे पहले हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं, वो डेटा टाइप्स पे थे। तो आज हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या हैं और कांस्टेंट्स क्या हैं। तो ये किस तरीके से हम पाइथन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पाइथन के हवाले से इसके सिंटैक्स भी देखेंगे। तो पहले नंबर पे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं? Variables are used to store information to be referenced and manipulated in a program. Python variables do not require explicit declaration. You simply assign a value to a variable using the assignment operator. तो इसका मतलब ये कि हमने जब वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो पाइथन में हमें कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे और साथ में ये असाइनमेंट ऑपरेटर बीच में डाल देंगे और वैल्यू लगा देंगे। तो वो वैल्यू को देखकर जो उस वेरिएबल की टाइप है वो पाइथन खुद रख देगा। अब ये देखिएगा, इसको हम देखते हैं। हमारे पास असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, हमने क्या किया, 5 जो है हमने एक वैल्यू दी, किसको दे दी, एक्स को, और बीच में हमने ऑपरेटर असाइनमेंट यूज किया। तो अब हमारे पास जो वेरिएबल एक्स है इसको वैल्यू हमने 5 दी है। 5 वैल्यू को देखकर असेस करके जो एक्स की डाटा टाइप रख देगा। तो डाटा टाइप के हवाले से हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो मजीद डाटा टाइप को देखने के लिए आप उनको देखिएगा। अब यहां पर एक्स की जो डाटा टाइप क्या है वो है इंटीजर, और इसी तरीके से हमने एक वेरिएबल नेम लिया और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, और फिर एक उसके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग टाइप डाल दी, अलाइस। इसको डबल कोटेशन में जब डालेंगे किसी भी वैल्यू को तो हमारे पास वो स्ट्रिंग होगी। और इसी तरीके से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया पाई और उसमें वैल्यू रख दी 3.14। तो ये हमने 3 वेरिएबल रखी। अब इन 3 वेरिएबल की वैल्यू को हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। जब इसको रन करते हैं हमारे पास जो x इज इक्वल टू 5 एंड नेम इज इक्वल टू अलाइस और पाई इज इक्वल टू 3.14। यहाँ पर अगर हम एक कोड लिखें थोड़ा सा, तो हम प्रिंट करेंगे। क्या करेंगे? प्रिंट टाइप एक्स। एक्स की टाइप को देख लेते हैं कि ये जो वेरिएबल रखना, जो वेरिएबल एक्स है इसकी क्या टाइप है। जब हम रन करेंगे तो इसकी टाइप क्या आ गया है, इंटीजर। सेम इसी तरीके से हम जो नेम वेरिएबल है इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं। नेम, इसके डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, क्योंकि इसके बीच में हमने जो वैल्यू स्ट्रिंग रखी थी इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग बन गई है। सेम इसी तरीके से पाई की चेक कर लेते हैं। पाई में क्या है, अब ये फ्लोट शो करवाएगा, फ्लोट, क्योंकि इसमें शारी वाली है। इसके बाद हमारे पास नेमिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल के हम नेम कैसे रखते हैं, तो वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, एक लेटर के साथ शुरू होंगे या एन अंडरस्कोर के साथ। द रेस्ट ऑफ द नेम, बाकी जो नेम है, कैन कंसिस्ट ऑफ द लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, अगर कैपिटल आपने लिखा है तो वो कैपिटल होगा, अगर आपने स्मॉल लिखा है स्मॉल होगा। इट्स मीन ये नहीं होगा आपने यहाँ पर एम माई का एम बड़ा लिख दिया, बाद में आप छोटा लिखें तो वो असेस नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिए, माई वार, इसमें 10 रख दिया, एक वार 20 रख दिया, एक वेरिएबल 2।
अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने ये देखा मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, ये लेटर के साथ शुरू हो रहा है, ठीक है, या अंडरस्कोर के साथ शुरू होगा, ठीक है। तो अब ये तीनों जो वेरिएबल हैं ठीक तरीके से हमारे पास वैलिड है। अगर इसी सेम तरीके से हम देख लें कि हमारे पास टू वार इज इक्वल टू 40, अब हम ये जो टू है, अब क्योंकि यहां पर हमने नंबर लिख दिया है तो ये इनवैलिड है। तो अब यहां पर हम अंडरस्कोर तो लिख सकते हैं, बीच में अंडरस्कोर तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो हमने ये डैश टाइप डाल दिया है, ये नहीं लिख सकते, यहाँ पर दोनों पर हमें एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको चेक करते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इनको साइन हो गई है दोनों को, यहाँ पर जब इसको करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा, एक दफा चेक कर लें। ये देखिए वो सिंटेक्स में ही गलती निकाल रहा है, एक दफा इसको रन करके चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास उसका एरर आ गया। इस तरीके से असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज, वेरिएबल्स मल्टीपल, हमारे पास 1 2 3 ABC जो वेरिएबल है इनको हमने वैल्यू साइन करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के एक साइड पे सेपरेट कर देंगे कॉमा से, और इसको सेपरेट कर देंगे कॉमा से भी, और वैल्यूज इस साइड पे लिख देंगे, और जब इसको रन करेंगे हमारे पास ABC की ये वैल्यू है। स्वैपिंग वैल्यूज मीन के वैल्यूज को आपस में चेंज करना, हमारे पास ए कोई एक वेरिएबल है और बी कोई एक वेरिएबल है, इनकी वैल्यू को है आपस में चेंज कर सकते हैं। ए की वैल्यू बी को मिल जब हम इस साइड पे लिख देंगे और इसको इस साइड पे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 1 हमारे पास आया, तो ये यहाँ से वैल्यू ऊपर वाली ले रहा है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है सेकंड लेक्चर पिछले में, उसको देखिएगा। इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, बहुत डिटेल पे 2 वीडियो है। इसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, कांस्टेंट आर वेरिएबल whose value do not change, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती once they are assigned. Python does not have the built-in support of constant. पाइथन में कोई खास बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, बिल्ट इन कोई चीज नहीं, सपोर्ट नहीं है कांस्टेंट की, बट यू कैन यूज नेमिंग कन्वेंशंस टू इंडिकेट अ वेरिएबल इज इंटेंडेड टू बी कांस्टेंट। उसकी नेमिंग हम इस तरीके से रख सकते हैं कि वो शो हों कि वो वेरिएबल, अब ये देखें पाई की वैल्यू हम 3.141, अब ये क्या है, ये पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, और ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 9.8 रहती है जमीन के नजदीक, और स्पीड ऑफ लाइट इसके भी जो वैल्यू है ये भी 299 है। तो अब ये जो है ये हमारे पास जो वैल्यूज है कांस्टेंट है, तो अब इसमें जो वैल्यू हम रखेंगे ये कांस्टेंट ही होंगी, ये ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज नहीं होंगी। इसके बाद ये जो है यहीं तक अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद क्या है ऑपरेशंस हैं, ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। आज हमने क्या देखा, अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल होते क्या हैं, वेरिएबल में वैल्यू स्वैपिंग कैसे की जाती है, और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, और पाइथन के अंदर कांस्टेंट की कोई ख़ास सपोर्ट है या नहीं। तो ये बेसिक्स हैं पाइथन की हम पढ़ रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ जाएंगे। ओके।